हेलो दोस्तों। अगर आप अपना पोर्टफोलियो 5 से 10 गुना करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कॉइन्स शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत जल्द आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं कार्डानो का, जिसको हम एडीए भी कहते हैं। इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है और प्राइसेस इसकी कहाँ तक जा सकती हैं। तो इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं, एडीए यूएसटी। तो 1 डे का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर आज 0.91 एंड 0.95 तक ये गया था। इसने रिसेंटली बहुत बड़ी रैली दिखाई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और तकरीबन ये 4500% ऊपर गया है। मैं इसको पहले 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ। वन आवर से स्टार्ट करते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मुझे बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस में हाई बनाया इसने और फिर हायर हाई बनाया, और जबकि आरएसआई की अगर बात करूं तो इसमें हाई है और फिर लोअर हाई है, जो कि एक वीक सिग्नल है और इसके लिए बेहतर नहीं है शॉर्ट टर्म में। तो अब देखते हैं कि बाकी टाइम फ्रेम पे ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं इसको 2 आवर्स के चार्ट पे भी एक दफ़ा देख लेता हूँ। तो अगेन सेम ट्रेंड शो हो रहा है, उसमें भी बेरिश डाइवर्जेंस है। 4 आवर्स के तो उसमें भी गाइस बेरिश डाइवर्जेंस शो हो रही है। तो ये इसके लिए बेहतर नहीं है, और बेरिश डाइवर्जेंस ख़त्म करने के लिए इसे एक रैली और दिखानी पड़ेगी ताकि इस लेवल को ये क्रॉस कर जाए। तो गाइस मैं इस पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ शॉर्ट टर्म में, अनटिल अनलेस ये लेवल क्रॉस नहीं करता। मे बी ये टॉप आउट हो रहा है, और मेरा जो यहाँ पे टारगेट रहेगा अराउंड $1, $1.05 जो मैं देख रहा हूँ। तो मैं तो अपनी मेनली पोजीशन $1 पे या 98 सेंट्स से मैं अपनी क्लोज करनी शुरू कर दूँगा। और मैंने कुछ पोजीशंस 95 पे भी अपनी क्लोज की हैं, और अगर ये यहाँ से $1 पे नहीं आता तो मैं 89 पे 88 पे शायद कुछ पोजीशंस क्लोज कर सकता हूँ। क्योंकि जब हमारे पास पैसा है हम ये यूएसडी किसी और कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हमें अच्छा रिटर्न दे। तो रिस्क क्यों लें जब एक कॉइन के अंदर अच्छा खासा डिप आ सकता है शॉर्ट टर्म में। क्योंकि इसने बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है, बहुत अप ट्रेंड दिखाया है, और मैं इसका टारगेट $1 के अराउंड ही देख रहा हूँ फ़िलहाल। तो लेट्स होप कि ये और एक ब्रेकआउट दिखाए और फिर उसको सपोर्ट बनाए $1 को, और उसके बाद उसमें एंट्री लेने का सोचा जा सकता है, और यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस इसकी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम देख लेते हैं जी, डॉट कॉइन को देखते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन वी हैव एट द मोमेंट। तो गाइस इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया रिसेंटली, बल्कि पिछले कुछ मंथ से ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। तो वीकली पर देखें गाइस, ये तकरीबन $4 से इस टाइम $25 पे चला गया। और मैं फिब लेवल इसके एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि फिबोनाची लेवल्स जो हैं वो आपको एक बेहतर आइडिया दे देते हैं कि कहाँ तक टारगेट जा सकते हैं। तो इसने 2.618 को इस टाइम अपनी सपोर्ट बनाया हुआ है गाइस। और इसमें एक जी डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, 2.618 को सपोर्ट बनाया हुआ है। और ये इजीली 3 और 4 लेवल्स को टच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आरएसआई में देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हमें नज़र आ रहा है।
थोड़ा सा बेरिश डाइवर्जेंस भी है, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि ओवरऑल देखें तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, अगर इसको ब्रेक आउट करता ऊपर की तरफ तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश रहेगा। और वैसे भी अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो मेरा अपना प्रेडिक्शन है, इसने ईएमए को भी 21 ईएमए को बहुत अच्छी तरह से इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। और अगर मैं अपना टारगेट बताऊं तो ये इस साइकिल में आराम से $100 जा सकता है। इस टाइम 25 पे है, तो 4x फ्रॉम हियर यू कैन एक्सपेक्ट इजीली। तो $100 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ ये $100 पे जाएगा। आप एक डिप का वेट कर सकते हैं, देखते हैं ये कि ये ट्रायंगल कैसा प्ले करता है। तो जैसा भी प्ले आउट होगा फिर उसके अकॉर्डिंगली, अगर ये डाउनवर्ड ब्रेक करता है तो आप वेट कर लीजिएगा उस डिप का, लेकिन डिप पे ज़रूर इसको होल्ड कीजिएगा। ये कॉइन आपके पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल में होना चाहिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अच्छा, तो इसके बाद अब हम बीएनबी जो रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ख़ास तौर पे फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ये देखें $42 से दो कुछ दिन पहले लास्ट वीक $42 पे था, और ऑल द वे अप टू $145 पे बहुत बड़ी रैली और बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली देखने में नज़र आई है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये फॉर एक्सटेंडेड है, इस टाइम ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है। तो इस टाइम इसमें एंट्री लेना मुनासिब नहीं है। गाइस, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, यहाँ से 2x 3x कौन सा कॉइन कब चला जाए आपको नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1.618 जो कि बहुत अहम फिब लेवल है, उसे यहाँ से रेजिस्टेंस मिली है, और डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर ये ब्रेक होती है तो बहुत बुलिश हो जाएगा। मेरा ख्याल है शायद ये रेजिस्टेंस इसको कुछ टाइम तक मिलेगी, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा, और फिर अप ट्रेंड अपना स्टार्ट करेगा। तो वेट कर ले, यहाँ पे रिस्क लेना बेहतर नहीं है, यहाँ से प्राइसेस की डेफिनेट गिर सकती है। और जूस इसमें है, डेफिनेट है ऊपर जाने का, लेकिन देखते हैं कि ये आने वाले कुछ दिनों में कैसा प्ले आउट होता है। लेकिन साथ में मैं ये भी बता दूं कि मैं इसका टारगेट, अगर मेरी प्रिडिक्शन है तो यहाँ से जो 140 145 बना है, यहाँ से मैक्सिमम डबल जा सकता है 190। मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ। तो इस साइकिल में मुझे नहीं लगता ये कोई 5 to 10x ये कॉइन आपको देगा, लाइक फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैं अगर बात करूँ जून जुलाई तक की, तो गाइस अगेन, अगर एक कॉइन आपको सिर्फ 2x और वो भी उसमें रिस्क है, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आपको इन्वेस्ट इसमें आज से 1 महीना पहले करना चाहिए था, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न आता। लेकिन इस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, जब आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। एट द मोमेंट इसने 21 EM में बहुत नीचे है डेली पे, और वीकली पर तो और भी नीचे होगी। तो इसका पुल बैक हो सकता है। वीकली पे एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ है। ये देखें, तकरीबन $40 पे इसकी, $44 पे वीकली अभी है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट कर लें, डिप भी इसमें आएगा। तो गाइस, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये क्रिप्टो मार्केट है, ये ना कहिएगा कि एक गलत एनालिसिस था। क्योंकि आप डोजी कॉइन को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा 10x वो उसने यकदम पंप किया था। तो ये क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 2x से ज़्यादा नहीं होगा। आप LTC एक बार देख लेते हैं। अगेन LTC, कौन इसको नहीं जानता, हमेशा से बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इसमें रहता है। और जब ये रैली स्टार्ट करता है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली इसमें रहती है। तो गाइस, चार्ट तो इसका ब्यूटीफुल चार्ट। एक दफ़ा इसका फिब लेवल्स चेक कर लेते हैं, तो टॉप से बॉटम तक हम, लेकिन इसको भी अभी थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिली। मैं अपनी लाइंस को एडजस्ट कर लूँ तो इसको
0.786 पे रेजिस्टेंस मिल रही है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके सपोर्ट बनाता है तो ये ऑल द वे टू 364, मतलब यहाँ से डबल चला जाएगा अगर सिर्फ इस 786 लेवल को ब्रेक करता है। और ये ड्यू है, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई अभी तक नहीं चेक किया। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कोइन टॉप 5 में था, अब टॉप 10 में है। लेकिन गाइस इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ। तो मैं तो इसमें और भी इन्वेस्ट इस लेवल्स पे भी कर सकता हूँ और करूँगा। और ये पोर्टफोलियो में लाजमी रखें, क्योंकि मैं इसको, अगर मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ये 1000 डॉलर तक जा सकता है, तो इस टाइम वो $180 है। तो गाइस थिंक, $1000, मोर देन 5 टाइम्स 6 टाइम्स अराउंड। तो और रिस्क कम है, क्योंकि ये मेन कॉइन्स में से एक है। मेरा ख्याल है कि बिटकॉइन इथेरियम के बाद लाइट कॉइन ही ऐसा कॉइन है जिस पे लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट है। लेकिन इसने अभी तक वो रैली नहीं दिखाई, और ये रैली ड्यू है अगेन। बहुत चांसेस हैं कि ये इसमें आपको अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। और अगर मैं यहाँ से इसका 1.272 लेवल चेक करूँ, ठहरे मैं इसको, तो ये 777, तो ये इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। जैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है उसके बाद 1.414 1154, तो ये टारगेट असल टारगेट है दैट आई विल बी लुकिंग एट। तो 1154 ये टेस्ट कर सकता है। तो अगेन $181 से $1144 का बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो आप इसमें कुछ ना कुछ होल्डिंग्स कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बजाय आप दूसरे कॉइन्स जिनके अंदर रिस्क होता है। इसमें रिस्क बहुत कम है। और अब इसके बाद, और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इथेरियम से, इथेरियम ने रिसेंटली बिटकॉइन को ठीक है आउट परफॉर्म किया है, लेकिन वो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। और उसके अंदर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन एक बार उसका चार्ट भी देख लेते हैं कि उसका चार्ट क्या कह रहा है। लेकिन इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ हैं कि $10,000, $20,000, इवन कुछ लोग कह रहे हैं $100,000 तक इथेरियम आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में होने को तो कुछ हो सकता है, लेकिन चार्ट इसको हम बिटफाइनेक्स पे देख लेते हैं। तो गाइस ये 200 लेवल से विद इन नो टाइम $1,800 तक के है। एक दफ़ा 5 लेवल्स चेक कर लें इसके, तो डेफिनेट ऑल टाइम हाई इसने क्रॉस किया, और अब उसको इसने सपोर्ट बनाया, जो कि बहुत बुलिश चीज़ है। अब इसकी प्राइस डिस्कवरी होगी 1.618 लेवल, नहीं वो काफ़ी दूर है, अभी उसको नहीं रीच कर पाएगा फ़िलहाल। तो 1.2723,200, और इस लेवल तक तो डेफिनेट ये जाएगा, और आराम से इसे जाना चाहिए, क्योंकि 1 को होल्ड कर रहा है ये। और मेरा टारगेट भी इसका यही रहेगा, 3,000 to 3,500। तो गाइस 2 to 3x इथेरियम है, बेशक जितना स्ट्रॉन्ग कोइन है, लेकिन मैं इसको 2 to 3x देख रहा हूँ। लोग इसको कह रहे हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पैसा काफ़ी ज़्यादा डिफाई प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। तो नो डाउट इथेरियम, मैं मेरा पोर्टफोलियो भी ज़्यादा बिटकॉइन और इथेरियम पे है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा लाइट कॉइन में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ। और इवन डॉट में अच्छी आपको रिटर्न मिल सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग कॉइन है, रिस्क कम है इन कॉइन्स में। इथेरियम ज़रूर आप होल्ड करें, और इसने रिसेंटली आउट परफॉर्म किया बिटकॉइन को। लेकिन आने वाले दिनों में शायद उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मैं इसमें नहीं देख रहा। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टू नियर मीडियम टर्म। तो गाइस अब नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे जाके वहाँ पे लिस्ट में देखते हैं कि अब नेक्स्ट कौन सा कॉइन को पिक करना चाहिए। तो नेम, और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन्स। हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म किया गाइस इसने, और मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा ये कॉइन रहता है। मतलब इसके बगैर पोर्टफोलियो नामुमकिन है। ये गाइस बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। इथेरियम और बाकी कॉइन से ज़्यादा मैं इसको इस टाइम रेट कर रहा हूँ।
अ, अगर इसको देखा जाए पिछले बुल साइकिल में, मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर किसी भी कोइन ने परफॉर्म किए। इथीरियम ठीक है, वो भी $0 से तो कुछ सेंट से बहुत ऊपर गया था, लेकिन इसका तो सेंट में सेंट छोड़ें, ये तो एक सेंट में भी कितने 100,000 कोइंस मिल जाते थे। तो देखते हैं कि ये कोइन कितने परसेंट इसका इसने गेन किया था लास्ट बुल साइकिल में। गाइस दिस इज़ अनबिलीवेबल, दिस इज़ लाइक 2.5 million if I'm not wrong, 2.5 million परसेंट का इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी कोइन में शायद आपने ना देखा हो। मैं स्ट्रॉन्ग कोइंस की बात कर रहा हूँ, मैं उन पंप डंप और वो वाले कोइंस की बात नहीं कर रहा कि जिनमें 1000x गेन हुआ और उसके बाद वो ज़ीरो पे चले गए। तो गाइस 2.5 मिलियन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम रीडिंग इट राइट, 2.5 मिलियन, दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, इनसेन, जस्ट अमेजिंग। और ये इस बुल साइकिल में भी अच्छा परफॉर्म करेगा डेफिनेट। वैसा तो परफॉर्म नहीं कर सकता, शायद कोई भी कोइन इस टाइम नहीं है स्ट्रॉन्ग कोइन में से जो इतना परफॉर्म कर सके, लेकिन देखते हैं कि इसने अभी तक कितना परफॉर्म किया है। इसने बॉटम से लेकर अब तक इसने तकरीबन 1900 2000 मतलब 20x ये पहले ही परफॉर्म कर चुका है, और ये अभी तक बहुत ज़्यादा बुल ट्रेंड में है। गाइस नथिंग इज स्टॉपिंग इट। और गाइस अगर मैं इसकी RSI की बात करूं तो इसने लोअर हाई बनाया, जो कि बेहतर तो नहीं होता, जो एक बेरिश डाइवर्जेंस है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक ट्रायंगल भी फॉर्म कर रहा है। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो बहुत ज़्यादा बुलिश होगा। और आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट इसका ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ। इवन अगर नीचे की तरफ होता है तो इसको डिप में बाय, मैं तो बहुत बड़ी अमाउंट में डिप में इसे बाय करूँगा। और अगर ये ऊपर जाके होल्ड करता है तो गाइस ये आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए, और इसमें बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से भी मिल सकता है। मैं अगर मेरे से आप पूछेंगे कि इसका टारगेट क्या रहेगा, तो मैं इसको 0.38 पे इस टाइम ये कॉइन है, और मैं इसको इजीली देख रहा हूँ $2 से ऊपर। $3 तो एटलीस्ट इसका टारगेट इस बुल साइकिल में रहेगा। $3 से ऊपर जा सकता है। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि $0.38 कॉइन है, और ये $3 से ऊपर अगर चला जाता है तो ये अराउंड 8x 10x, लेट्स सी 9x, तकरीबन 900%। तो मैसिव गेंस। और अगेन एक स्ट्रॉन्ग कोइन है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। और जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो इन्होंने पहले भी डिलीवर किए हैं, और बुल साइकिल में अगेन ये डिलीवर करेंगे। तो इसने अपने 0.5 लेवल को होल्ड किया हुआ है। तो अब ये भी देख सकते हैं, अगर ये अपना 5 एक्सटेंशन लेवल होल्ड किए रखता है तो यहाँ से तकरीबन इसका ऑल टाइम हाई भी अच्छी परसेंट आपको दे रहा है। और ये 0.5 अगर होल्ड किए रखता है तो आपको बहुत अच्छा, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा आपको। वन डे का चार्ट एक बार देख लेते हैं इसका। वन डे में अच्छा इसने सपोर्ट बनाई हुई है 21 मूविंग एवरेज का, और थोड़ा सा लोअर हाई बन रहा है अगेन, सेम इन दैट, वो जो ट्रायंगल पैटर्न का RSI में बन रहा है, लेकिन 0.5 को अगेन अच्छा होल्ड किया हुआ है। और पीछे इसको रेजिस्टेंस मिली थी, लेकिन अब उसने उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया। तो गाइस जस्ट कीप एन आई ऑन दैट। और मुख्तलिफ लेवल्स पे इस पर एंट्री ली जा सकती है। और लॉन्ग टर्म में ये आपको, मिड टर्म से लॉन्ग टर्म जितना भी ये साइकिल चलता है, तो मैं तो इसमें अच्छा ट्रेंड देख रहा हूँ। आप आज की डेट नोट कर लें, आज 11 फरवरी है 2021। तो इसमें आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलेगा। उसके बाद हम चेन लिंक, अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन फंडामेंटली भी, और इसने बहुत ज़्यादा कॉइन्स को आउट परफॉर्म किया। बिटकॉइन को काफ़ी टाइम तक इसने आउट
परफॉर्म किया और ये मुसलसल अप ट्रेंड में है। इसका अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म इसका आप वो पैटर्न देखें तो ये अप ट्रेंड में है। तो लिंक यूएसटी का हम बाइनेंस पे चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि इस एक्सचेंज पे इसका ये पहले लिस्ट हो गया था। तो गाइस वीकली पे मुझे बेयरिश डाइवर्जेंस अनफॉर्चुनेटली नज़र आ रही है, जो कि सही नहीं है। और अनटिल अनलेस ये एक स्ट्रांगली इस 77-8 लेवल को स्ट्रांगली ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, और एंड देन प्रीवियस जो इसका आरएसआई का हाई था 90 के करीब, वो उससे भी ऊपर जाता है, तो और उसके लिए इसे अच्छा खासा परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका अब लॉन्ग टर्म हम चार्ट देख लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि ये मुसलसल अप ट्रेंड में रहा, और गाइस ये एक असेंडिंग लॉन्ग टर्म असेंडिंग वेज है इसकी, जो कि नॉर्मली बेरिश पैटर्न है। लेकिन अगर आप देखें तो इस बुल मार्केट में बिटकॉइन ने बहुत सारे असेंडिंग वेजेस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट उसने लिया, इथीरियम ने भी लिया। तो यू नेवर नो, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेके और उसको सपोर्ट बनाता है तो अगेन देन इट्स वेरी बुलिश। अदरवाइज अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो नॉट गुड फॉर द चेनिंग, वेरी वेरी बेरिश। अगेन ये बहुत नज़दीक है टेस्ट करने के, तो गाइस रिस्क लेना इस अच्छा नहीं है। इस टाइम पे वेट कर लें, अगर ये सपोर्ट बनाता तो ठीक। और वैसे भी मैं इसमें कोई बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहा। अगर इसके फिब लेवल की बात करें तो जस्ट अ मिनट, यहाँ से मैं इस फिब लेवल को चेक करता हूँ। तो ये कोशिश कर रहा है 1.272 लेवल को ब्रेक करने की, लेकिन अभी तक इसने नहीं किया। देखें अगर इसको सपोर्ट बनाता है तो 1.618 लेवल इस असेंडिंग वेज को ये टेस्ट करेगा। तो अगेन इट्स वेरी रिस्की। तो $38 पे इट्स रिस्की। जब आपके पास अगेन दूसरी ऑप्शंस हैं और अच्छी ऑप्शंस हैं जिसके अंदर अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो व्हाई नॉट दोज प्रोजेक्ट्स। नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मेरा तो इसमें अगर ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू भी करता है तो मुझे लगता है 2 to 3x मैक्सिमम मैं इसमें देख रहा हूँ अगले कुछ मंथ्स में। इसने अभी तक इस बुल्स जो ऑल्ट कॉइन सीज़न चल रहा है इसमें भी इतना ख़ास परफॉर्म नहीं किया। अगर हम कंपैरिजन करें इसको दूसरे कॉइन्स के साथ और DeFi कॉइन्स के साथ, सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसने इतना परफॉर्म नहीं किया। तो इसका एक जो स्टडीली अप ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म से चल रहा है वो तो इसका अप ट्रेंड है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है। वेट कर लें, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है और इसे सेंडिंग वेज को सपोर्ट बनाता है तो आप एंट्री ले सकते हैं 1.618 के ऊपर $38 को जब क्रॉस करेगा और सपोर्ट बनाएगा। लेकिन गाइस मैं इसका जो टारगेट देख रहा हूँ यहाँ से डबल कर लें 50, 55, 60 मैक्स। जैसे मैंने डॉट का बताया था $1000, लेकिन मैं इसमें वो $1000 अनफॉर्चुनेटली नहीं देख रहा। अगेन आई माइट बी रॉन्ग। तो लेकिन जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस कहता है, जो मेरा जो चार्ट रीडिंग स्टाइल है उसमें मेरे पास और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न ले सकते हैं और कम रिस्क है, लेकिन इसमें ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो गाइस ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी और कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी कॉइन पे अपना टेक्निकल एनालिसिस दूं तो वो कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर दूंगा। और इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं और काफ़ी सारे कॉइन्स को कवर करूंगा। तो गाइस सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।